हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉल्यूशन। इस वीडियो में मेनली तीन टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें आपका एक करेक्ट ऑप्शन होता है आउट ऑफ 4। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें आपका वन वर्ड आंसर होता है या वन सेंटेंस पे ही आंसर हो जाता है आपका। थर्ड है आपका एसरेशन एंड रीजन, ठीक है, इसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, आपको इसको पढ़ के करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है और ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसर्शन एंड रीजन पार्ट को कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस पार्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसरेशन एंड रीजन होता क्या है। इस पार्ट में आपको दो स्टेटमेंट दिया होगा, एक आपका एसरेशन कहलाएगा, दूसरा आपका रीजन कहलाएगा। इन दोनों ही स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और दोनों कैसे रिलेट हो रहे हैं ये आपको चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन ए आप तभी चूज करोगे जब एसरेशन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट होगा और रीजन जो दिया होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा एसरेशन का। ऑप्शन बी आप तभी चूज करोगे जब एसरेशन एंड रीजन दोनों करेक्ट हो बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरेशन का, मतलब वो रिलेट नहीं हो रहा है एसरेशन से। ऑप्शन सी आप तभी चूज करोगे जब एसरेशन आपका करेक्ट होगा बट रीजन आपका रॉन्ग। स्टेटमेंट ऑप्शन डी आप तभी चूज करोगे जब आपका एसरेशन एंड रीजन बोथ आपका इनकरेक्ट हो। ऑप्शन ई आप तभी चूज करोगे जब एसरेशन एंड आपका गलत हो बट रीजन आपका करेक्ट हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ए और बी ऑप्शन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो उसके बाद ऑप्शन ए या बी को चूज करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। ये आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट एसरेशन का, मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका जो एसरेशन दिया हुआ है मोलारिटी के बारे में दिया हुआ है, तो मोलारिटी आप जैसे सुनते हैं आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो यहाँ पे डायरेक्टली टेम्परेचर का एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है बट हमें चेक करना है कि वेदर टेम्परेचर की चेंज करने पे ये एक्सप्रेशन चेंज होता है या नहीं। तो अगर आप मोल्स देखोगे, मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। तो टेम्परेचर के चेंज करने पे मोल्स आपका चेंज नहीं होगा। क्या वॉल्यूम चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज करने पे? हाँ, टेम्परेचर के चेंज करने पे, है ना, टेम्परेचर के चेंज करने पे आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, मोलारिटी भी चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एसरेशन आपका करेक्ट है। ठीक है, फिर रीजन का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। जो वॉल्यूम होगा इसको टेम्परेचर बढ़ाने पे ये वॉल्यूम भी आपका चेंज होता है, तो आपका रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, और इन दोनों को जब आप रिलेट करोगे तो आप पाओगे कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसरेशन का, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आप चूज करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसका एसरेशन का स्टेटमेंट देखिए, when methyl alcohol is added to water boiling point of water increases। जब यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल को जब आप ऐड करोगे वाटर पे, ठीक है, तो ये जब भी आप मिथाइल अल्कोहल को वाटर पे ऐड करोगे इन दोनों का बनता है पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इनका आपस में इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही वीक है। इनका आपस में इंटरेक्शन बहुत ही वीक है जिसके कारण बनता है पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन होने से आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जिसके कारण ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग रीजन। When a volatile solute is added in volatile solvent, elevation in boiling point observed। देखिए, अगर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
दोनों ही आपका वोलाटाइल नेचर के हैं, तो दोनों ही आपस में इंटरेक्शन करने में, आपस का इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा। अगर दोनों ही वोलाटाइल नेचर के हैं तो आपस में इनका इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा। इंटरेक्शन कम होगा तो ये तो शो करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ये नहीं होगा, जिसके कारण रीजन भी आपका रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे एसरेशन का स्टेटमेंट देखिए, व्हेन NaCl is added to water, a depression in freezing point is observed। जब वाटर में हम लोग NaCl ऐड करते हैं, NaCl आपका नॉन वोलाटाइल होता है, इसको जब ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका डिक्रीज हो जाता है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसरेशन आपका करेक्ट है। तो रीजन देखते हैं हम लोग, द लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉजेज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब इसमें आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप ऐड करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे आपका वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है ना, वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपका और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण स्टेटमेंट रीजन भी करेक्ट है, जिसके कारण आपका स्टेटमेंट रीजन भी करेक्ट है, और इनको अगर एक दूसरे से रिलेट करोगे तो ये आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जिसके कारण आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इसका एसरेशन का स्टेटमेंट देखिए, व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ए द प्योर सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग SPM भी कहते हैं, द सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासेस थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। देखिए एसरेशन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपका। ये आपका SPM हो गया, ये आपका सॉल्यूशन साइड, ये आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में होता क्या है, यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट वो आपका मूव करती है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM, और इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो एसरेशन जो है वो आपका ऑस्मोसिस को ही कह रहा है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रीजन। देखिए जो रीजन दिया हुआ है वो आपका डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट ऑकर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। बीच में हम लोग SPM बना देते हैं, यहाँ पे ये SPM है आपका, ये है हायर कंसंट्रेशन, और ये है आपका लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट काफी ज्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट हाई है, और हाई कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट का अमाउंट लेस है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे SPM के थ्रू क्या होता है कि ओनली सॉल्वेंट आपका पास कर सकता है, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन में क्योंकि सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मतलब सॉल्वेंट आपका मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बट यहाँ पे स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से रीजन जो है, रीजन के जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर किसी को किसी पार्ट पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं।